आज के YouTube क्लास में मैं सीबीएसई आईसीएसई बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट चीज फैक्टोरियल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फैक्टोरियल एन को दो तरह से लिखा जाता है, इस तरह से भी और इस तरह से भी। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रमगुणित एन। यहाँ पर कि एन कोई संख्या है, क्रमगुणित डी फैक्टोरियल एन। पहले इसके डेफिनेशन से हम लोग जाएंगे और इसके बाद सवाल बनाएंगे। जैसे द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। और ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट लगातार गुणनफल है पहला n नेचुरल नंबर का, उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n। जैसे अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हम लोग 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ये 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। जैसे 5 की 20 7 दूनी 120। अगर कोई पूछे कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है तो 120 है। इसके संबंध में कुछ इसका प्रॉपर्टी है, ये तो जनरल बात बता दिए। प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे ऐसे करते करते n तक ले। नेचुरली इसके n के पहले इससे एक संख्या कम होगी, जैसे इसके पहले 3, इससे 1 कम है 3, इससे कम है 2, तो इससे n है तो इसके पहले n-1 होगा। इसके डेफिनेशन में ये भी लिखा सकता है। सबसे बड़ा ये है कि अगर हम लोग n फैक्टोरियल लेते हैं तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू 5-1 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यही चीज, इसी प्रॉपर्टी को ये चीज दिखा रहा है और इसको जनरलाइज करने का कोशिश किया गया है कि आखिर कितना घटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर n-1 n-2 जितना का काम हो हम सवाल बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। n-3 फैक्टोरियल लास्ट में आपको आ जाएगा। इसका है फैक्टोरियल n बाई n-1 होल फैक्टोरियल n-1 तो ये r फैक्टर तक जाता है। फैक्टोरियल 0 1 होता है। अब हम लोग इससे संबंध में कुछ प्रश्न को लेंगे कि इस पर क्या, ये तो इसका बेसिक था, ये जितना चीज ये चल रहा है ये इसका बेसिक है। हम लोग इस पर कुछ सवाल लेंगे ताकि क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी सवाल है इस पर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखना है, सवाल क्या होगा आगे का। तो हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल लेंगे। इसका सवाल क्या हो सकता है जो कि परीक्षा में आने लायक हो। जैसे फाइंड 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल। इसको अगर कोई कहे कि इसका वैल्यू आप निकाल के दिखाइए कि 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल क्या होगा, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे लिखे हैं। देखिए तो यहाँ पे दिखाई अभी भी दे रहा है 20 में से 1 घटाएंगे 19 में से 1 घटाएंगे 18 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ये 18 फैक्टोरियल ये है, तो 18 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल कट गया, वैल्यू आ गया 380 आंसर। ये इसका 20 फैक्टोरियल और इसको हम लोग किए तो 10 फैक्टोरियल आ गया। इसका दूसरा तरीका और भी हो सकता है, कोई 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, अब ऐसे ऐसे करते रहे 1 तक लाए और फिर 18 इंटू 17 इंटू 16 फिर इसको भी 1 तक लाए। ये तरीका में किसी प्रॉपर्टी का यूज नहीं हुआ, ये तरीका काम चलाओ तरीका है। अब हम लोग इसको कटा देंगे तो ये इधर का इधर सब कट जाएगा, जिसको जिस विधि से बुझाए। इसका भी वैल्यू का आंसर क्या आएगा 380। लेकिन असल बनाने वाला बनाएगा इसको इस तरह से, एक एक घटाते जाइए, जहां तक घटाना हो वहीं पर उसका फैक्टोरियल उतार दीजिए। अगला सवाल में हम लोग जा रहे हैं जो कि भारी होगा, धीरे धीरे हार्डर पड़ जाएगा। इस सवाल को मिटा रहे हैं, इसको देखिए कि आगे क्या बन सकता है। इसका सवाल फैक्टोरियल पर जनरली सवाल पूछा किया जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है। सवाल क्या हो सकता है, आपको ये सवाल आता है इफ सवाल इंपॉर्टेंट ले रहा है, इफ 1/9 फैक्टोरियल प्लस
1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है 11 फैक्टोरियल का, तो हम लोग को क्या करना है, x का मान निकालना है, फाइंड x। तो हम लोग वही चीज लेंगे, 1/9 फैक्टोरियल ले लिए, इसमें क्या करेंगे 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और इसमें क्या करेंगे 1x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है, देखिए कि 9 फैक्टोरियल को तो हम लोग छोड़ दिए, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 11 है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, कुल मिला के 9 फैक्टोरियल को हम लोग कॉमन लेने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1/9 फैक्टोरियल को होल कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 प्लस 1/10 हुआ, और यहाँ पे x/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। फायदा क्या हो रहा है कि 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 9 फैक्टोरियल जब कैंसिल हो गया, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मेन फैक्टोरियल तो हट गया, फैक्टोरियल जब हट गया तो सवाल बन गया इसका मतलब। तो सवाल जब बन गया, कैसे बन गया, तो ये एलसीएम लिए 10 प्लस 1, इधर हुआ x इंटू 11 इंटू 10। अब देखिए कि फिर 10 और 10 कैंसिल हुआ, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इक्वल टू कितना आ गया 11। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपको 11 गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, देखिए फिर से दिखा रहे हैं 1/9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, तो 1 इंटू 9 फैक्टोरियल x इंटू 11। देखिए यहाँ पे आपको 11 इंटू 10, हाँ ठीक है, सही बना है। सॉल्विंग में देखिए जरा, 10 प्लस 1 11, और ये 11 तो बचा हुआ है, तो 11 क्या हुआ 121। तो एक सिंपल तरीका है इसका वैल्यू निकालने का, 121, इसका आंसर क्या आ गया 121। फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं सवाल को, कैसे बनेगा, इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ है उसमें से मिनिमम फैक्टोरियल को देखिए, मिनिमम फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल है, एगो 9 फैक्टोरियल, एगो 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल है। 9 फैक्टोरियल जो मिनिमम होगा वही कॉमन होगा, मिनिमम फैक्टोरियल विल बी कॉमन, विल बी टेकन कॉमन। जो मिनिमम फैक्टोरियल होगा, देखिए रूल इसका क्या था, मिनिमम फैक्टोरियल था वही इसको कॉमन लेना है, बस कॉमन लेने के साथ ही आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n फैक्टोरियल बराबर n-1 फैक्टोरियल, जहां तक इसका काम पड़े, जहां तक ये मिनिमम पर पहुंच जाए। उसके बाद उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, इनका जो जोड़ है सिंप्लीफिकेशन, 11 ये है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो x में ये एक बार में कटा है, तो कुल मिला के 121 इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में फैक्टोरियल n के बारे में आपको बताया गया, कोशिश किया गया। जो मुख्य बात थी, फैक्टोरियल का हिंदी क्रम गुणित होता है। ये भी कोई कहता है कि भाई इसको आप हिंदी नहीं बता पा रहे हैं, तो हिंदी बता रहे हैं। ये वीडियो सीबीएसई, बीएससी भी बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए है। अगर आप इसके बारे में डिटेल और जानना चाहते हैं, या जो कोई भी विषय, जो कोई भी समस्या है, जो जिस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट करिए, उस विषय पर वीडियो बनाकर आपको दिया जाएगा। अगर पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है, उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।